इससे बचने के लिए सर्वप्रथम आपको अपनी इम्यूनिटी पे कार्य करना चाहिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार की गोलियां आती हैं जो नज़ले में रिकमेंड की जाती हैं। अगर आप ये काढ़ा प्रयोग करते हैं, काढ़ा आपको गोली से भी जल्दी आराम देगा। उचित मात्रा में इसको बनाकर आधा कप 1 कप आप दिन में 2 या 3 टाइम लेंगे तो आपका नज़ला, आपका जुकाम, आपके ये सिम्टम्स बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं 1 या 2 ही दिन के प्रयोग में। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य नवनीत भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, सर्दी खांसी और नज़ला जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि नज़ला जुकाम की शुरुआत कब से हुई है और इसकी हिस्ट्री क्या है? नज़ला जुकाम अक्सर देखने को मिलता है जब ये 2 मौसम बदलते हैं, मौसमों की ऋतु संधि होती है, गर्मी से सर्दी आ रही होती है, तो छींके लगना, कईयों को आंखों में लालिमा हो जाना, खांसी हो जाना, बलगम वाली खांसी हो जाना, सूखी खांसी हो जाना, कईयों को अन्य प्रकार की कुछ एलर्जीज हो जाना, ऐसा देखने को मिलता है। एलोपैथी में इस रोग को एलर्जी राइनाइटिस कहा जाता है, जिसके कुछ अस्थमेटिक ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन हो सकता है, एनिमल डस्ट हो सकता है, इनहेंस स्टिक अगरबत्ती हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, जो नए कपड़े निकाले जाते हैं, कपड़ों की गंध से भी कईयों को हो जाता है, फूलों की गंध से कईयों को हो जाता है, एनिमल्स के डस्ट से हो सकता है। ये सभी अस्थमेटिक ट्रिगर्स एलर्जी को ट्रिगर करते हैं। फिर एलर्जी आपको सांस लेने में समस्या होना, चीखे होना, आंखों में लालिमा हो जाना, इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाते हैं। आदिकाल में जब नादिर शाह अब्दाली भारत पर कब्जा करने आया था तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को राजधानी बनाना चाहता हूं। उस समय उनके साथ कुछ हकीम लोग आए थे। हकीमों ने कहा कि आप यहां राजधानी ना बनाएं, यहां समस्या क्या आएगी, आंखों में लालिमा होना या शुष्क यहां का वातावरण है, गले में खराश होना, इस प्रकार के रोग सिम्टम्स दिखाई देंगे। नादिर शाह जी के नाम की वजह से ही इसको नजला कहा गया। तो उसकी ट्रीटमेंट उन्होंने क्या बताई, एक मेडिकेटेड मीट होता है निहारी, खड़े मसाले का मीट, जो कि पहले आपके मस्जिदों के बाहर या आपके विशेष स्थानों पर सुबह खाने को मिलता था, मॉर्निंग में खाने को मिलता। निहारी आज भी बनती है, लेकिन निहारी रात्रि में परोसी जाती है और उस मसालों से, उन प्रकार के मसालों से निर्मित नहीं की जाती। जो व्यक्ति नॉनवेज का प्रेफर करते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आए हमारे सनातन धर्म के व्यक्ति, सनातनी, उन्होंने कहा कि आप यज्ञ करो, यज्ञ विशेष औषधियों की लकड़ियों से आप यज्ञ करो, जिससे मेडिकेटेड स्मोक आपके अंदर जाए और आपकी जो चेस्ट है वो भी हीटअप हो, उससे भी ये रोग ठीक होता था। फिर आए उपवेदी। उपवेदी का तात्पर्य है आयुर्वेदाचार्य, बीएमएस आदि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, उन्होंने कहा कि विशेष औषधियों का आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, विशेष चूर्णों का आप ये प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी लाभ आपको मिलेगा। और जो आज समाज में एलोपैथी चिकित्सा चल रही है, उसमें जो एलर्जेंस हैं या जो एलर्जी हमारे शरीर में बन जाती है, उसको शमन चिकित्सा, उसके लिए कुछ विशेष औषधियां रिकमेंड करते हैं। एलर्जी से अस्थमा का क्या कनेक्शन हुआ? एलर्जी से अस्थमा का कनेक्शन क्या होता है कि पहले आपको रोग का प्रारंभ हो गया, अगर वो रोग ठीक नहीं हो रहा है तो भविष्य में जाके वो उग्र रूप लेता है। आपको पहले कुछ इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद में वो बड़ा रोग, बड़ा रूप ले लेता है। आपको श्वास संबंधित समस्याएं, छींके आ रही हैं, आपके गले में खराश हो रही है, इन्फेक्शन बन गया है, तो अंदर जाकर वो आपके श्वसन नलिकाओं में, आपके एल्वियोलीज में, जो फेफड़ों का एक अंग होता है, वहां जाकर इन्फेक्ट करके अस्थमे का भी रूप ले लेता है। बदलते मौसम में क्यों ये बीमारियां होती हैं? बदलते मौसम में हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। जैसे गर्मी से सर्दी जा रही है, दिन में आप गर्मी महसूस करते हैं, रात को अत्यधिक सर्द हो जाता है। जो हमारी बॉडी का हाइपोथर्मल सिस्टम होता है, जो ताप नियंत्रित करने वाला सिस्टम होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। भोजन में कई व्यक्ति गलतियां क्या करते हैं, शीतल जल प्रयोग कर रहे हैं, आइसक्रीम प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, इस मौसम में कई फसलों की कटाई होती है, डस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तीसरा, इस मौसम में सुबह बहुत शीतलता होती है, शीतलता से आप रात्रि में गर्म आसन में सोए थे, बेड पर सोए थे, एकदम से आप ठंडे मौसम में चले जाएंगे, आपका हाइपोथर्मल डिस्टर्ब होकर एलर्जेंस आपके अंदर जाकर छींके आना, आंखों में लालिमा हो जाना, इस टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। सर, इससे बचने के लिए हमारी दिनचर्या और लाइफस्टाइल, जैसे आप बात कर रहे थे, तो वो कैसी होनी चाहिए?
इससे बचने के लिए सर्वप्रथम आपको अपनी इम्यूनिटी पे कार्य करना चाहिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना चाहिए। गलत खान-पान आपको नहीं खाना चाहिए, गलत खान-पान का ये तात्पर्य है कि मौसम के अनुसार, मौसम के अनुकूल जैसा मौसम आज के समय में है, उसी के अनुसार आपको आहार लेना है। शीतल प्रकृति वाले आहार ना आप लें, थोड़ा-थोड़ा उष्ण आहार लेना प्रारंभ कर दें। खजूर का सेवन कर सकते हैं आप। आप बादाम को और काबुली चने को तवे पर थोड़ा भून के अगर प्रयोग करते हैं, तब भी इस रोग में बड़ी अच्छा लाभ लगता है। अगर आपको समस्या ज़्यादा उग्र आने लग गई है, तब आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ भी ले सकते हैं। बाकी दिनचर्या में सुबह से शाम तक आप योगा निरंतर अभ्यास से करें, तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहती है। एकदम से डायरेक्ट शीतल वातावरण में कदापि ना जाएँ। अगर आपको आदत है कोई एसी आदि चलाने की, तो मौसम के अनुसार ही उसको चयनित करें कि बाहर ठंडा मौसम है और आप अंदर भी एसी का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका शरीर डिस्टर्ब होगा और आपको ये सिम्पटम्स आ सकते हैं। सर, अगर किसी को नज़ला जुकाम की समस्या है तो उससे निजात पाने के लिए घरेलू उपाय क्या हो सकते अगर किसी को नज़ला जुकाम है और वो प्रारंभ होता है किसी डस्ट से या किसी धूल से या किसी प्रकार के वस्त्र से, पहले तो उनसे बचो। दूसरा, प्रारंभ हो रहा है नासा से, नाक से, तो नाक में आप षडबिंदु तेल डाल सकते हैं, ये एक औषधीय तेल है, या फिर आप अणु तेल डाल सकते हैं, ये भी एक औषधीय तेल है। और बिल्कुल घरेलू औषधि बता देता हूं, देसी गाय का घी 3-3 बूंद नाक में डालेंगे। डालना कैसे है? पहले नाक को गर्म करना है, किसी कपड़े से आप गर्म कर सकते हैं या हाथों को गर्म करके नाक पे ऐसे लगाएंगे और उसके बाद रात्रि में 2-2 बूंद डाल लेंगे और सो जाएंगे। ये आपके नाक में लेयर बना देता है, जो एलर्जेंस आपके नाक के थ्रू आपको एलर्जी करते हैं या नज़ला बनाते हैं, उनसे आप बच जाते हैं और ये बहुत ही लाभकारी रहता है। साथ में कुछ क्वाथ या कुछ काढ़े भी ऐसे होते हैं, जैसे दालचीनी का काढ़ा आप लेते हैं, आप तेज पत्ते का काढ़ा लेते हैं, आप पतासे में काली मिर्च डाल के और दूध के साथ लेते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लाभकारी इसमें साबित होता है। सर, ये जो आपने नुस्खे बताए हैं, इसको अपनाने से कितने दिनों में राहत पानी मिल जाएगी मतलब? अगर आप प्रारंभिक रोगी हैं, तो ये प्रयोग करने से आपको ये समस्या से निजात मिल जाता है। अगर आप क्रोनिक हो गए हैं, पुराना नज़ला है या पुराना एलर्जी राइनाइटिस है, तब आपको आयुर्वेदिक औषधियों का सहारा लेना पड़ता है। असर कितनी दिनों में देखने को मिल जाता है? इसकी पहली ही डोज से आप असर देख लेंगे। अब व्यक्ति गोली खाते हैं, विशेषकर एक सिट्राजिन या लिवोसिट्राजिन या भिन्न-भिन्न प्रकार की गोलियाँ आती हैं जो नज़ले में रिकमेंड की जाती हैं। अगर आप ये काढ़ा प्रयोग करते हैं, काढ़ा आपको गोली से भी जल्दी आराम देगा। जैसे हमने आपको बताया, दालचीनी, अर्जुन की छाल, तेज पत्ता, ये थोड़ी उष्ण तासीर इलायची, उष्ण तासीर का क्वाथ होता है, इसको प्रयोग करने से, और एक और औषधि, एक और काढ़ा जो जोशांदा के नाम से आता है, वो इन गोलियों से भी जल्दी असर आपको दिखाता है। उचित मात्रा में इसको बनाकर आधा कप, 1 कप आप दिन में 2 या 3 टाइम लेंगे, तो आपका नज़ला, आपका जुकाम, आपके ये सिम्पटम्स बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं 1 या 2 ही दिन के प्रयोग में। सर, कई लोग मुँह पे मसाज कराते हैं, पॉइंट्स एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबावाते हैं, क्या उससे भी आराम मिलता है? जी हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे शरीर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जिनको दबाने से रक्त का बहाव बढ़ता है और हमारे कुछ विशेष प्रकार की इम्यूनिटी पे वो असर करते हैं। कई तथ्यों में हमने देखा है पॉइंट के दबाने से भी शरीर में बदलाव आते हैं। अगर आपको प्रारंभिक अवस्था में ऐसी समस्या आ रही है, तो विशेष प्रकार के एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनको आप दबा सकते हैं। सर, लोगों को और क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो? अगर लोगों को ये समस्या आ रही है, तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले तो ऐसा वातावरण बनाएं जहां आपके आसपास अच्छे वृक्ष लगाए गए हों, आपके आसपास कूड़ा करकट ना हो, आपके आसपास कोई प्लास्टिक नहीं जला रहा हो, आपके आसपास कोई ऐसा केमिकल का फैक्ट्री या केमिकल का कोई ऐसा सामान प्रयोग ना होता हो। केमिकल का तात्पर्य आपके घरेलू परफ्यूम से भी हो सकता है, केमिकल का तात्पर्य आपके घर में किया गया पेंट भी हो सकता है, केमिकल का तात्पर्य जो पोछे वाली बाल्टी में आप कुछ केमिकल डालते हो, वो भी फ्रेग्रेंस कई बार आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। ये छोटे-छोटे पॉइंट्स जब आप जोड़कर अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ बने रहते हैं। जाते-जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को ये कहूँगा, आज समाज में अगर आप सबसे बड़ा पुण्य करना चाहते हैं, पेड़ लगाएँ। पेड़ लगाने से हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा, आपको उचित मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलेगी, आपको भी, आपकी आने वाली नस्लों को भी। और सर्वप्रथम चिकित्सा में अपनाना चाहते हैं, तो आयुर्वेद को अपनाएँ। गोलियों से पहले
क्वाथ काढ़े दादी माँ के, नानी माँ के नुस्खे जरूर अपनाएं। वैद्य नवनीत भारद्वाज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।